हमने पढ़े थे। विकारी शब्द में पहला भेद हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा को हमने डिटेल से पढ़ लिया है, संज्ञा को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब बात आती है सर्वनाम में। तो सबसे पहली बात की जाए तो सर्वनाम कैसा शब्द है? तो सर्वनाम भी विकारी शब्द है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द के भेद हैं। तो दूसरा भेद आज हमने पढ़ना है सर्वनाम। अगर बात करते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ की, सर्व प्लस नाम से बने सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सब, सर्व का मतलब सभी, ठीक है, और नाम का मतलब नाम, सभी का नाम, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने पहले वाला एक वाक्य लिखा, सुनील ने अपने पिता को पत्र लिखा कि उसे अपने कपड़ों के लिए 1000 रुपये चाहिए। दूसरा वाक्य अगर ध्यान से देखें, अमन ने कहा कि वह अपने खाली समय में डायरी लिखेगा। इन वाक्यों में सुनील और अमन क्या है? तो सुनील और अमन संज्ञा है और इनकी जगह वह अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। आप कह रहे होंगे कि सर इन वाक्यों को हम कुछ इस प्रकार भी तो बना सकते थे कि जैसे सुनील के पिता को पत्र लिखा कि सुनील के कपड़ों के लिए 1000 रुपये चाहिए। तो ऐसा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध रहेगा, क्योंकि एक संज्ञा का बार बार प्रयोग करना सही नहीं है। तो संज्ञा के स्थान पर सुनील की जगह हमने अपने, उसने, उसे, ये जो शब्द प्रयोग किए हैं, तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और इन सर्वनामों का लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है, अर्थात बदलाव आता है, तो इनको विकारी शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या रहेगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो जैसे मैं पढ़ता हूं, वे घर जा रहे हैं, तो मैं, वे, ये शब्द क्या रहेंगे? सर्वनाम रहेंगे। आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर वाचक की बात की जाए तो वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। बताने वाला क्या बताने वाला? पुरुषों के बारे में बताने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता की बात की जाए तो वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। अब मैं अपनी बात बोलकर प्रकट कर रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? श्रोता हो, ठीक है। तो श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगर सर्वनाम से प्रश्न आता है तो 100% तो नहीं कह सकते, 99%, ठीक है भाई, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिले। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद रहेंगे: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम की बात की जाए तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले अपने नाम के बदले करते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी बात बोल रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, तो मैं अपने बदले मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, ये ही प्रयोग करेंगे। अगर बात करें मध्यम पुरुषवाचक की, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता या पाठक के नाम के बदले किया जाता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि। अब आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैंने अगर आपको कुछ कहना है तो मैं आपके लिए क्या शब्द प्रयोग करूंगा? भाई तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, आप कौन हो, आपके पिता का क्या नाम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके बदले, मतलब कि आप सुनने वाले हैं और आपके लिए मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं, ये जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। क्लियर भाई यहां तक? आगे बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, लेखक या श्रोता पाठक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बदले
किया जाता है तो ऐसे सर्वनामों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है अन्य, अर्थात कोई थर्ड पर्सन रहेगा, जैसे वह, वे, उन्होंने, उसे आदि। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक, वाचक मतलब बताने वाला, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयवाचक संकेत जिन शब्दों में व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह उनकी मेज है, यह केले हैं, वे तुम्हारे थैले हैं। तो दूर या निकट की जो भी वस्तुएं रहेगी या व्यक्ति रहेंगे उनका बोध करवाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? आगे अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंदर कोई बैठा है, अब आपको कोई शब्द से ये निश्चित नहीं पता लग रहा कि कौन बैठा है। खाने में कुछ पड़ गया है, अब मैं कहूँ आपको कि खाने में कुछ पड़ गया है तो आप पूछ रहे होंगे कि हमें निश्चित पता नहीं लगा कि क्या पड़ गया है। तो कुछ से, कोई से, ठीक है भाई, कोई से, कुछ से, इनसे निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है तो ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम की, पहले और दूसरे उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहां चाहा वहां रहा, जो करेगा सो भरेगा, या फिर मैं बात करूं जो मेहनत करेगा, ठीक है, ये आपके लिए भाई, जो मेहनत करेगा होगा। ठीक है भाई। तो आगे बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी रहे? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है भाई, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, तो ये क्या रहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेंगे। जैसे मैं कहूं कौन पढ़ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो जो ये क्या है ये सर्वनाम रहेंगे भाई। ठीक है। आगे बात करते हैं पुस्तक कौन पढ़ रहा है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो ये भी क्या रहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेंगे। आगे बात करते हैं कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, किन्हें, ये शब्द केवल प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये भी आप सभी ने नोट करना है। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निज का मतलब होता है अपनेपन, अर्थात निजत्व का भाव उत्पन्न करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बात करूं आप, अपने आप, स्वयं या खुद। जैसे मैं आपको कहना चाहूं यह पुस्तक अजय ने अपने आप लिखी है, तो अपने आप खुद कोई काम किया जाता है तो इसके बदले निजवाचक सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। अमन खुद यहाँ आएगा, या मैं लिखना चाहूं अपना काम स्वयं करो। ठीक है। या मैं लिखना चाहूं मैं स्वयं सामान उठा लूंगा। ठीक है भाई, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर, जो आप शब्द है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है और निजवाचक में भी। अब आप कहोगे कि जी अंतर क्या है फिर इसमें? अगर बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक में आप, तो जो ये मध्यम पुरुषवाचक में आप है ये हम आदर पूर्वक, मतलब कि आदर देने के लिए, ठीक है, आदर भाव से प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी अपने अध्यापक को ये नहीं कहेंगे कि तू यहाँ, तो आप लोग क्या बोल रहे होंगे? आप यहाँ, ये मतलब कि आपने ही बोला था सर। तो आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होता है। ये बात भी आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा नहीं, यहां नोट करेंगे, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बात करते हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, ये भी आपने पढ़ा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये केवल प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये केवल क्या है? प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे भाई। आप निजवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या केवल 2 ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। कौन होते हैं संज्ञा के स्थान पर? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका काम, सबका नाम, सबका स्थान, या इनमें से कोई नहीं तो सबका नाम। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम है या अन्य? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चय कोई है, क्या है, कौन है या फिर वह है। ये अभी वह तो अभी पढ़ा हमने कि ये तो कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक है। कौन और क्या की बात करें? प्रश्नवाचक है, तो बच गया कौन? कोई। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है, यह है, वह है, कुछ है या फिर जो है। तो बात करें यह की, तो ये तो क्या रहेगा? निश्चयवाचक। वह अभी हमने पढ़ा अन्य पुरुषवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, तो जो क्या बच जाएगा? संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम क्या रहेगा? अपने आप। आगे बात करते हैं, अंकित मेरा दोस्त है, वह दिल्ली रहता है। ठीक है भाई, तो आपने बताना है कौन सा सर्वनाम है रेखांकित शब्द, जो ये वह है कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, मध्यम है, उत्तम है या फिर अन्य? तो ये क्या रहेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। आगे बात करते हैं, तुम क्या पियोगे? तुम क्या पियोगे? क्या पियोगे भाई? तुम्हें कमेंट करके बता दियो क्या पियोगे। ठीक है, कमेंट कर दिया करो। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह का मामला देख लिया करो भाई। मेरे को तो सिर्फ भाई कंटेंट डिलीवर करना आता है, इसके अलावा मतलब फालतू के चोचलेबाजी मेरे से नहीं होगी। बाकी का मामला आप लोग देख लिया करो। तुम क्या पियोगे, तो क्या रहेगा इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा भाई। क्लियर। ये आपके आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का मामला देख लिया करो भाई आप लोग। और जिन भी, इतना ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।